मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है। वायु, भूमि और जल में मिलकर मानव को गलते देखा है। अग्निताप से खंडित होकर पंच तत्व बनते देखा है। सुख दुख चिंता मोह सभी को शून्य में घुलते देखा है। मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है। श्रृंगवेरपुर धाम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ 4 तरह के लोग आते हैं। एक जो अपने साथ लाए हुए मृत शरीर को शमशान घाट पर गंगा नदी के किनारे भस्म करते हैं। दूसरे यहाँ संतान की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं। कुछ जिज्ञासु उस भूमि को देखने आते हैं जहां से वनवास के समय श्री राम ने मछुआरों के राजा निषाद की मदद से गंगा को पार करके प्रयाग एवं उसके बाद चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया था। चौथे वे लोग हैं जिन्हें इतिहास में गहरी रुचि है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर 1000 साल पुरानी मानव संस्कृत के अवशेष विद्यमान हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से गंगा नदी का पुल पार करने के बाद फाफामऊ की ओर से प्रस्थान करते हुए लखनऊ मार्ग पर लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे पहाड़ी नुमा टीले पर स्थित है श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर। इन्हीं के नाम पर इस धाम को श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है, जो प्रयागराज के सोरांव तहसील से 25 किलोमीटर दूर सिंगरौर नामक स्थान पर बसा हुआ है। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, कालिदास की रघुवंशम, भावभूति का उत्तर रामचरित, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत आदि कई पुराणों में श्रृंगवेरपुर ऋषि श्रृंगी एवं उनकी पत्नी शांता का वर्णन प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि के पुत्र महर्षि विभंडक के कठोर तप से भयभीत होकर देवलोक की अप्सरा उर्वशी को ध्यान भंग करने हेतु भेजा गया। तपस्या भंग होने से विभंडक ऋषि एवं उर्वशी के संसर्ग से जिस बालक का जन्म हुआ उसके माथे पर सींग जैसा उभार था। इसी के कारण इस बालक का नाम पड़ा ऋष्य श्रृंग, जो बाद में अपने कठोर तप से श्रृंगी ऋषि कहलाए। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा। उस समय रानी कौशल्या की मात्र एक पुत्री थी, शांता, जिसे रानी कौशल्या की सगी बहन वर्षिणी, जो अंग देश के राजा रोमपद उर्फ चित्ररथ की पत्नी थी, ने गोद ले लिया था। राजा दशरथ एवं रोमपद संबंधी होने के साथ ही परम मित्र भी थे। वाल्मीकि रामायण में राजकुमारी शांता का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता, किंतु दक्षिण के पुराणों में शांता के चरित्र का वृहद वर्णन किया गया है। एक बार अंग देश में भयानक सूखा पड़ा। नदी, तालाब, पोखर सभी सूख गए। इस आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि श्रृंगी से अनुरोध किया गया। महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पूरे अंग देश में विधि विधान से हवन, पूजन एवं यज्ञ किया गया। परिणाम सुखद निकला और घनघोर वर्षा हुई। नदी, तालाब, पोखर सभी जलाशय पानी से भर गए। अंग देश के राजा रोमपद ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ से गोद ली हुई पुत्री राजकुमारी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से संपन्न कराया। इस तरह से महारानी शांता अंग देश के वैभव का त्याग करके महर्षि श्रृंगी के साथ जीवन यापन करने के लिए गंगा नदी के किनारे इस रमणीय स्थल पर आ बसी। पुत्री शांता के पश्चात राजा दशरथ के कोई भी संतान शेष नहीं थी, अतः पुत्र प्राप्ति की मंशा से वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाकर पुत्रेष्टि कामना यज्ञ करने का सुझाव दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अर्थात श्रृंगी ऋषि की पत्नी शांता श्री राम की सगी बहन थी, जिसका वर्णन दक्षिण के कई पुराणों में प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से श्रृंगवेरपुर में लोग पुत्र की कामना लेकर दूर दूर से आने लगे। गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, जो श्रृंगवेरपुर की मुख्य श्रद्धा स्थली है। मंदिर के नीचे गंगा नदी के किनारे स्थित है श्रृंगवेरपुर घाट। कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। घाट से कुछ ही दूरी पर मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए